और है घोषित इमरजेंसी क्रिएट हो रही है। इस घोषित इमरजेंसी में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहा और जो बोलता है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा एंटी नेशनलिस्ट कह के और जेल में कर दे। 6 महीना तक पूछते नहीं कि यू कौन है, करता आया है, के जुर्म करके आया है। ऐसे हालात में ये चाहते हैं कि हम संविधान में बदलाव कराएंगे। जो संविधान हमारे हकों की लड़ाई के लिए हमारे अधिकार देता है, बोलने का, गरीब इंसान का, धरना प्रदर्शन करने का, उन अधिकारों को ये घोषणा चाहते हैं और संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसकी वानगी बीजेपी सरकार ने देश में बाकायदा बुननी शुरू कर रखी है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हमने पहली बार सारे देश के अंदर पाला बदलते देखे हैं। आम आदमी पार्टी के 6 सांसद 7 सांसद पाला बदल गए, टीएमसी के सांसद पाला बदल गए, शिवसेना के सांसद पाला बदल गए। अब ये यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी के भी लोग पाला बदलने की सोच रहे हैं। इतना प्रेशर है। शरद पवार की पार्टी के एमपी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमें संविधान में ताकतें मिली है वो खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। यदि संविधान बदल दिया और इन्होंने अपना संविधान लागू कर दिया, उसका आपने सुने होगा इनके संविधान में क्या है कि अछूत को बोलने का अधिकार नहीं, सिर्फ सेवा करने का अधिकार है। नारी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इनको स्वयं दर्जे का नागरिक घोषित करते हो। इसलिए हमें समय रहते अपने संगठन को मजबूत करते हुए लोगों के है जो हमें अधिकारों में मिला हुआ है, ये संविधान बदलेंगे, 360 MP बनाएंगे। चाहे इन्होंने किसी भी सूरत में करना हो, चाहे वो 40 सांसद को इनके समर्थन में नहीं आएंगे, उनको संसद से बाहर रखना हो, चाहे उनको निलंबित करना पड़े, लेकिन ये संविधान को बदलने की पूरी योजना के लिए ऊपर खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच में CITU के नेता है कपूर जी, वो हमारे बीच में बातचीत रखेंगे। उनसे रिक्वेस्ट आए और अपनी बातचीत रखे। कपूर जी। ये तो ठंड होगी भैया, लग लाओगी। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। अरे पक्का काम, कच्ची नौकरी नहीं चलेगी। सच्चा चुनावी सरकार मुर्दाबाद। BLO का काम नहीं करेंगे, अरे बेकार पट्टा नहीं करेंगे। धन्यवाद बहनों, आदर और सम्मान के लोग, आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रधान और आज के इस धरने की अध्यक्षता कर रही बहन नीलम, जिला की सचिव CITU की नेता राजबाला, जगवंती, CITU के जिला के कैसे साथी पवन, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला के श्री साथी राजकुमार शोकंद, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला के उप प्रधान काग वेद प्रकाश, CITU के जिला के उपाध्यक्ष साथी सुरेश खरसोड़ा, साथी दीनदयाल और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नेता SFI के राज्य के अध्यक्ष भाई अक्षय, तमाम क्रांतिकारी बहनों भाइयों, मीडिया के साथी और इस अस्पताल के परिसर में अपने मरीजों के साथ आए हुए पेरेंट्स, चिंता करने वाले अलग अलग साथी भाइयों बहनों, इस मौसम के अंदर जब हम आए तो काफी गर्मी थी, पसीना निकल रहा था। बहुत से जरूरी काम छोड़ करके हमारी बहनें आई हैं और हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं।
यूनियन ने बहनों पूरे हरियाणा में आज ये आह्वान किया है, मांग कोई नई नहीं है, वही पुरानी मांगे जिनको लंबे समय से देश की प्रदेश की बीजेपी की सरकार जो नारा देती है विकसित भारत का, जो नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, वो बीजेपी की आरएसएस की सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है कि हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन ये सारे का सारा झूठा है। ये जो मीडिया तंत्र पे जो दिखाया जा रहा गोदी मीडिया द्वारा, ये सारे का सारा झूठ है, सच्चाई कुछ और है। जब नीचे आप जाके देखोगे तो आप बहनें हैं, महिलाएं हैं, आज पूरे देश के अंदर हरियाणा की बात करें, पहले नंबर पे गुंडागर्दी में महिलाओं के साथ छेड़खानी, गुंडागर्दी 6 साल से लेकर 80 साल तक की जो बुढ़िया जो सुरक्षित नहीं है। अरे ये अस्पतालों में जहां पे कई तरह की सिक्योरिटी, नर्सें, जीएनएम, एएनएम और पूरे का पूरा स्टाफ होता है, आज वहां पे मरीज सुरक्षित नहीं है। उदाहरण के तौर पे कुरुक्षेत्र जिला इसका उदाहरण हम कह सकते हैं, जहां पे 15 साल की वृक्ष बेटी के साथ जो अपने बाप का इलाज कराने के लिए गई अस्पताल के अंदर, और वो डॉक्टर जो सेवानिवृत्त हो चुका है और उसके ऊपर पहले से ही केस लगे हुए इस तरह के, और उसके दोबारा से ये बीजेपी की सरकार ज्वाइनिंग करा के डॉक्टरी सीढ़ी बिठाती है और वो दरिंदगी करता है उस बेटी के साथ। और फिर उसके बाद और भी ज्यादा गिरी हुई बात कि महिला आयोग की अध्यक्ष जिसकी जिम्मेवारी बनती है हरियाणा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा की बात करे, वो उल्टा उन नर्सों को दोषी ठहराती है। कितनी बेहूदगी भाषा प्रयोग करती है, उन नर्सों को कहती है क्या तुमको छोड़ दो उसके पास, क्या तेरी बेटी को छोड़ दिया जाए उसके पास। हम निंदा करते हैं इस तरह की घटना का, और पूरे हरियाणा में नर्सियों ने आंदोलन किया, नीचे से आवाज उठी और उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इतनी भीड़ बनी हुई है, माफी नहीं मांगी आज तक भी कि मैंने गलत कहा। ये अरे बेटी चाहे आपकी है, चाहे हमारी है, चाहे किसी की भी है, बेटी बेटी है। ये क्या मतलब है कि आपको मैं तेरी बेटी को, अरे बात तो ये है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उस लाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की सरकारें, अरे इसका चरित्र ही यही है। ये मोहनलाल ब्रोली जिसको अध्यक्ष पद से हटाया, इस पर मुकदमा है, हिमाचल के अंदर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पूरे का पूरा ये चरित्र जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा देते हैं, असल में ये महिलाओं के, बेटियों के हत्यारे हैं, बलात्कारी है, दुश्मन है। घर से बाहर जाएंगी, ये पढ़ेंगी लिखेंगी बिगड़ जाएंगी, इनको बोलना आ जाएगा, इसलिए अंदर रखो इनको। और जब कोई बहन हिम्मत करती है, वो जाती है कहीं पे, तो ये दरिंदे जो बाहर बैठे हैं, ये उन्होंने जीना दुबर कर रखा है। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, ये लाल झंडा बोलेगा, CI2 के लोग बोलेंगे, हम बोले कुरुक्षेत्र के अंदर। हमने कहा इसको गिरफ्तार करो, डॉक्टर को। गए आप में से गए होंगे, आपकी यूनियन ने पहलकदमी की, वहां पे आपकी जो रानी, आपकी स्टेट की जो अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ वहां के अंदर। आशा बहनों ने समझ लिया, अरे आशाओं का कदम है हमारी बहनों के साथ। गांव के अंदर जाती है, मन चले लोग देव वो हमारे साथी कह रहा था कि घर में शराब भी मिल जाता है। बहुत सी घटनाएं हमारे साथ भी जिनको मन देखी कर देते हैं, रोजाना घट रही है। कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और छोड़िए न्यूनतम वेतन की, आज मेरे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हालात यहां पहुंच गई है। ये गुंडागर्दी एक तरह से खाने के अंदर पहुंच गई होती है। आज हालात जहां बाढ़ क्षेत्र में खान लाग जाए भाई कसरा जी, जहां पे ये है कि हंसूगी, वहां पे भी जब सवाल उठते हैं, वहां पे दरिंदगी होती है, तो कहां जा रहा है ये समाज, कहां जा रही है सरकार, कहां जा रही है प्रशासन? ये तो जिम्मेवारी जिनकी बढ़ती है, आज वो बेउदगी करते हैं। इसलिए बहनों, इन सरकारों से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे तो हमने हासिल किया है। आज
कई तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आपके बीच में आ रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 को फैसला आया हाई कोर्ट का, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, कि पिछले 10 साल से जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डीसी रेट के हैं, चाहे वो कच्चे हैं, चाहे वो पेरोल के हैं, किसी भी उसके तहत उन तमाम को पक्का किया जाए। क्योंकि अगर 10 साल से कोई वर्कर काम कर रहा है तो इसका मतलब उस आदमी की जरूरत है, वहां पे उस पद की जरूरत है। इसलिए वो 10-10, 15-15 साल से कच्चा क्यों रख रखा है, उसको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन हरियाणा की बेशरम सरकार उस कानून को लागू करने की बजाय, उस निर्णय को लागू करने के लिए डबल बैच में चली जाती है। और डबल बैच कह रही है कि 1 to 1 एक पे अलग अलग निर्णय होगा, उसका केस टू केस, उसका केस देखा जाएगा। ये आ गया फैसले, आगे गैस टीचर के संबंध में आ गया कि पक्का करो, ये चैनल के कर्मचारियों के संबंध में आ गया पक्का करो। और एक फैसला आ भी गया कि 41 कर्मचारियों को कोर्ट ने पक्का भी कर दिया उसके संदर्भ में। लेकिन हरियाणा की सरकार पक्का नहीं करना चाहती। हरियाणा के अंदर भी लागू हो चुके हैं 1 तारीख, पिछली 1 तारीख अप्रैल को। अब क्या कहते हैं लेबर कोड, कि आप यूनियन नहीं बना सकते, आप न्यूनतम वेतन की बात नहीं कर सकते, आप 8 घंटे की बजाय 12 घंटे आपसे काम दिया जाएगा। जब डबल ओवर टाइम की बात की जा रही है, जो कानून पहले इसी देश के अंदर था, लोरा पिटता जाकर मैं डबल कर दो, ओवर टाइम का डबल कर दिया। अरे पूछिए आप इनसे, ट्रेड यूनियन एक्ट कब बना था? जब देश गुलाम था 1926 में, हमारे बुजुर्ग लड़े, उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया, यूनियन बनाने का अधिकार हमने प्राप्त किया उस समय पे। लेकिन उन्होंने यूनियन बना अपराध घोषित कर दिया नए कानूनों के अंदर। आप यूनियन नहीं बना सकते, आप मांग पत्र नहीं दे सकते, आप न्यूनतम वेतन की बात नहीं कर सकते। ये फिक्स टर्म, हम पक्की नौकरी की बात करते हैं, ये फिक्स टर्म की नौकरी रेट आगे। आर एंड फायर जी करा ला लिया, और भाई जब जी करा जुगर दूध में माँ शिकारे फेंक दी, चल अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, फेंक दिया। इस तरह के पुलिस लेके आ रही है पूरे हरियाणा में। अब ये आंदोलन हुआ पिछले दिनों, आप देखोगे इंडस्ट्री का 12 फरवरी की हड़ताल की ज्ञापन है। उस हड़ताल के बाद ये रिफाइनरी पानीपत का आंदोलन है, सबसे पहला आंदोलन, जहां पे 40 लाख के करीब निर्माण का मजदूर काम करता था, हड़ताल पर चला जाता है। 29 दिसंबर 2025 को अंतिम जो मीटिंग हुई पानीपत के अंदर, उसमें न्यूनतम वेतन तय हुआ 23,196 रुपये, जिसमें मालिक भी राजी है, मजदूर भी राजी है और सरकार भी राजी है। फिर से दिक्कत है भाई लागू करने में, 23,196 पर सहमति हो जाती है। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बजट सेशन के दौरान 2 फरवरी को घोषणा करता विधानसभा में 15,220 रुपया की, लेकिन चिट्ठी जारी नहीं करी। चिट्ठी जारी जब करी जब भी मानेसर का आंदोलन होता है, गुड़गांव का आंदोलन होता है, तब जाके 15,220 की 8 अप्रैल को चिट्ठी जारी कर दी, और वो भी अभी नहीं मिले आंदोलन। आपने देखा हिसार का, पानीपत का, सोशल मीडिया पर जुड़े हो तो देने के लिए गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।